हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें हम पिछली वाली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 करी थी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे। आप लोगों ने मिस कर दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए देख लीजिए पहले 15 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। अब आगे 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ये आपके पास एस एन दे रखा है। तो जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर एस एन आपको दे रखा है एपी का तो उसका आप डी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। उसका डी क्या होगा, जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, इसका डबल कर देंगे तो डी आपके पास आ गया 6। तो डी तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब आगे कहता है कि जो इसकी mth टर्म है वो 164 है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन a निकालने के लिए आपको an तो फिर बनाना ही पड़ेगा। तो चलो an हम बनाते हैं। an का फार्मूला क्या था हमारे पास, एस एन माइनस 1। अब लेकिन हमें यहाँ पर ना पहली टर्म चाहिए। पहली टर्म चाहिए तो मतलब आपको n की जगह पर आप 1 पुट कर दो। आप ये पूरा ना निकाल कर, क्योंकि हमें an तो चाहिए नहीं, हमारा मतलब है पहली टर्म निकालना। तो पहली टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, हम n की जगह 1 पुट कर देते। तो यहाँ पर आ गया s1 माइनस एस माइनस 1 यानी s1 माइनस 1 तो s0 मतलब कोई टर्म है ही नहीं। तो कोई टर्म नहीं है तो उसका सम भी कुछ नहीं होगा। तो क्लियरली आपके पास a1 की जो वैल्यू है वो s1 के बराबर आएगी। तो आपको यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट कर देना है। तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1, तो 5 प्लस 3 8। तो आपके पास जो पहली टर्म है वो 8 आ गई है, डी आपके पास 6 आ गया है। mth टर्म आपको दे रखी है 164। mth टर्म का मतलब am आपको दे रखा है 164। तो यहाँ पर आप लगा दो a प्लस m माइनस 1d। अब a और d दोनों की वैल्यू आपके पास है, तो a की जगह आप पुट करेंगे, कितना है, a हमारे पास 8 आ गया है और d की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो वही पहले आप 8 को उधर ले जाके माइनस कर दो 164 से, तो आ जाएगा आपके पास कितना 156। m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 156। 6 को ले जाके इधर डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 6 6 36। अब माइनस 1 को उधर ले जाके प्लस कर दो तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 27। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहता है कि ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी जब लोन देना स्टार्ट करता है तो पहली पेमेंट करता है 100 रुपये की। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, और हर महीने वो अपनी इंस्टॉलमेंट को 5 रुपये बढ़ाता जाता है, तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30वीं जो इंस्टॉलमेंट देगा तो उसमें वो कितना पे करेगा। तो क्लियरली स्टेटमेंट से आपने समझ में आ गया कि पहली इंस्टॉलमेंट दी उसने 100 रुपये की, तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 100। क्लियर विजिबल नहीं है कलर ये, चलो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 100 और हर महीने वो बढ़ाता जाता है, तो डी की वैल्यू आ गई 5। अब आपको बताना है कि जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी, जो 30वीं इंस्टॉलमेंट होगी, उसमें उसे कितना पे करना है। तो डायरेक्टली आप A30 का फार्मूला लगा दो। A30 इक्वल्स टू A प्लस 29D होता है, और A और D दोनों की वैल्यू हमारे पास है। दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप खुद कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाँ जी, यहाँ पर कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 72। ये कह रहा है कि भाई कितनी इस एपी के अंदर टर्म्स होंगी, यानी एन आपको फाइंड करना है कि हमारा जो सम है वो 72 आ जाए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, और डबल आंसर आ रहा होगा मतलब एन की 2 वैल्यू आ रही होंगी, उन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि 2 वैल्यू क्यों आ रही है। चलो पहले तो देखते हैं कि 2 वैल्यू आ क्या रही है। तो पहले आपके पास ए यहाँ पर आ गया 17 और डी हम निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज आपकी डिक्रीज होती जा रही है, और एस एन है हमारे पास 72। तो आपने यहाँ से एस एन की वैल्यू, एस एन का फार्मूला यूज़ किया। एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस 1d। एस एन की जगह 72 पुट करा, n की जगह आपको निकालना है, a की जगह 17 और d की जगह आ गया -2। अब आप क्या करो, इसको अंदर सिंप्लीफाई करो पहले। ये हो गया 34 माइनस 2n प्लस 2, 34 प्लस में 2 36 हो गया,
36 माइनस 2n। यहाँ से अब 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 आपने कॉमन निकाला तो अंदर रह गया 18 माइनस n। इस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी ये आ गई 72 इक्वल्स टू n इंटू में 18 माइनस n। अब 18 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया हमारे पास 18n माइनस n स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को, इसको भी इसी साइड ले आओ तो n स्क्वायर प्लस हो गया, 18n माइनस हो गया, 72 प्लस हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्प्लिटिंग आप मिडिल टर्म करेंगे तो अब यहाँ पर देखो कि भाई कौन कौन सी जो टर्म्स हैं 72 के फैक्टर करो जिससे 18 आ जाए। तो हमारे पास 9 8 72 होता है, उससे तो बात बनेगी। 12 6 72 होता है, उससे बात बन जाएगी। 12 और 16 तो n माइनस 12 और n माइनस 6। तो ये कह रहा है n की वैल्यू 12 भी हो सकती है और n की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अब ये जो दो आंसर आ रहे हैं, क्या दोनों आंसर पॉसिबल हैं? एक बार कह रहा है n की वैल्यू 12 है, एक बार कह रहा है n की वैल्यू 6 है। तो दोनों वैल्यू हमारी पॉसिबल हैं या नहीं, ये निकालने के लिए हम n की वैल्यू 12 और 6 रख के देखते हैं इस सीक्वेंस के अंदर कि सम इसका 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम n की वैल्यू 12 लेते हैं और अब हम Sn निकालते हैं तो S12 12/2 2a और n माइनस 1 करेंगे तो 12 माइनस 1 11 हो गया और d की वैल्यू है -2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6। 34 माइनस 22, 34 में से 22 माइनस करोगे 12 आ गया। 12 6 72, आंसर 72 आ रहा है। अगर n की वैल्यू हम 6 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, S6 निकालेंगे हम 6/2 2a, फिर 6 माइनस 1 आ गया 5 इंटू में d। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3, 7 2 14, 14 माइनस 10 34, 34 माइनस 10 कितना हो गया आपके पास 24 और 24 3 72। तो आंसर हमारा दोनों से आ रहा है। n की वैल्यू 12 रखेंगे तो भी 72 आ रहा है, 6 रखेंगे तो भी 72 आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म माइनस की आएंगे, क्योंकि जब आप सीक्वेंस को डिक्रीज़ करते जाओगे तो डिक्रीज़ करने पर कहीं ना कहीं जाके वो माइनस का आगे होना स्टार्ट होगा। वो माइनस का होगा तो उसकी वजह से अगर आप माइनस की जो कुछ टर्म्स लोगे तो उसके अंदर 12 टर्म्स आएंगे ना, उसके अंदर कुछ माइनस की टर्म्स भी आ रही होंगी। तो जब उनका सम करोगे तो सम वापस उसका 72 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो एक सीक्वेंस मैंने लिया, ये आ गया 5 और 3, दो टर्म आ गई। इन दोनों टर्म का सम करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 8। अब मान लो मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूँ 5 3, फिर दो कम करेंगे तो 1 आ गया, फिर कम करेंगे -1 आ गया। अब भी देखोगे तो सम 8 आ रहा है। यहाँ पर टर्म 2 है, यहाँ पर टर्म 4 है, लेकिन सम करोगे तो 8 आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इन AP द 12th टर्म इज दिस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो जो 12th टर्म है वो आपके पास 13 है। 12th टर्म का मतलब हो गया A12 की वैल्यू आपको -13 दी हुई है, यानी A + 11D की वैल्यू है -13। ये आपके पास एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, यानी S4 आपको दिया हुआ है 24। तो S4 का अगर हम फार्मूला लगाएं तो n/2 फिर 2a और n-1 करेंगे तो 4 - 1 3 हो गया। यहाँ से देखो 2 से पहले इसको काटेंगे और इस 2 से इसको भी काट देंगे तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है ये आ गई 2a + 3d = 12। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, a + 11d ये -13 है और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये ना लिखकर हम क्या करें, हमें क्योंकि सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए a या d को सेम कर लेते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये आ गया 2a 22d और -26। इधर से आ गया 2a + 3d = 12। साइन चेंज करो, साइन अगर हम चेंज करेंगे इसका तो हमारे पास ये तो हो जाएगा कैंसिल। 22 - 3 19d, यहाँ से आ गया -38। तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब d की वैल्यू -2 आप यहाँ पर डालोगे, देखो 11 2 22 -22 आएगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो 22 में से 13 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9।
ए आ गया, डी आ गया, पूछता है आपसे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला आ गया 10/2, 2a, a की वैल्यू 9 है, n-1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और d की वैल्यू -2, तो ये 18, ये भी -18, 0 हो गया, 0 इंटू दिस, आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 पर। 20 में कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 और 1000 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं और 5 के मल्टीपल हैं, आपको उनका सम फाइंड करना है। तो आपने 100 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 100 भी दिया हुआ, इसने 1000 भी दिया है, तो इन दोनों को आप ले लो। तो पहली टर्म आ गई 100, फिर आ गई 105, और लास्ट वाली टर्म आ गई आपके पास 1000। तो यहाँ से पहले आपको n फाइंड कर लेना है, n फाइंड करने के बाद फिर इसका सम निकालना है। तो सम का फार्मूला आगे निकाल देना, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर भी कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3। 100 और 500 के बीच में उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 6। हमें ऐसी टर्म्स लेनी है जो 6 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कह रहा है, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब वो 6 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहला नंबर तो आ गया आपके पास 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 6 से डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल 102 डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, होगा नहीं होगा? 102 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17 पे चला जाएगा ना, 6 1 जा 6, यानी पहला नंबर आया 102। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, इसमें 6 ऐड कर दो, 108, फिर 6 ऐड कर दो। इस तरह से करते करते आप 500 से पहले फाइंड कर लो कि कौन सा नंबर आएगा। तो 500 से पहले जो नंबर है हमारे पास, उसको फाइंड करने के लिए 500 को डिवाइड करो 6 से, देखो कि कितना आपके पास बचता है। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18। तो आपके पास ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 को इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा 498। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, इसमें भी सम फाइंड करना है, इसमें भी सम फाइंड करना है। तो आपका पहला काम तो होगा कि आपको n फाइंड करना है। n फाइंड करने के लिए an का फार्मूला लगाओगे। एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, एक आप खुद कर लेंगे। तो an की वैल्यू है 498, a की वैल्यू है 102, और n आपको फाइंड करना है। d की वैल्यू हो जाएगी 6। 102 को यहाँ लाके इसमें से माइनस करेंगे तो 8 - 2 6, 9, 4 - 1 3। 6 से इधर डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 बचेगा, फिर 6 6 जा 36। तो n की वैल्यू आ जाएगी 67। यानी इस सीक्वेंस के अंदर 67 टर्म्स आ रही हैं। अब आपको उसका सम फाइंड करना है, तो आप S67 का फार्मूला लगा दो। तो 67/2, 2a, a की जगह आपके पास है 102। इसमें आप वो a + an वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास पहली टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। तो पहली टर्म है 102, तो ये यहाँ पर आप लिख दो 102। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस में an। तो 102 और 498 बन के हो जाएगा 600। इससे इसको कैंसिल करा हमने, 3 से डिवाइड करा, तो आंसर आ जाएगा 20100। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, 22 में कहता है कि भाई AP है, उसमें जो pth टर्म है वो 1/q है, qth टर्म 1/p है। तो pth टर्म का मतलब हो गया AP आपको दिया हुआ है 1/q, और जो qth टर्म है यानी AQ ये दिया हुआ है 1/p। और आपसे पूछा गया है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज दिस। सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज 1/2 PQ + 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो ये आपको दिया हुआ है AP मतलब जैसे AN दिया होता है, ऐसे यहाँ पर pth टर्म दे दी। pth टर्म को हम लिखेंगे AP से, तो आप इसको लिख लेंगे ऐसे A + P - 1D = 1/q। और जो ये वाली जो सीक्वेंस है इसको लिख लेंगे ऐसे A + Q - 1D = 1/p।
अब ए और डी की वैल्यू आपको निकालनी है इस इक्वेशन में से, क्योंकि ए डी की वैल्यू जब आएगी इसमें फार्मूले में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन की जगह आपको पी क्यू दे ही रखा है, बस ए और डी की कमी है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से इसका साइन आपने चेंज करा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो इधर भी डी इधर भी डी, दोनों में डी आ रहा है, तो हम इन दोनों में की ब्रैकेट है ना उसमें से डी कॉमन निकाल देते हैं और अंदर देख लेते हैं क्या बचा। ऊपर वाली ब्रैकेट से तो p -1 ही आएगा, नीचे वाली ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ गया तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, p - q इंटू में d, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1/q -1/p। तो एलसीएम में आ गया यहाँ से p - q अपॉन में pq, p - q से p - q कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब इस d की वैल्यू को आप पुट कर दो इधर फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किसी में भी पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या है आपके पास a + p - 1 इंटू में d। अब d की वैल्यू क्या है 1/pq इक्वल्स टू 1/q। p से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो p/pq 1/pq इक्वल्स टू 1/q। अब यहाँ पर p से p कैंसिल, 1/q को उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पर एक ऑलरेडी 1/q है, इसको उधर लेके जाएंगे -1/q हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 1/pq हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो a भी हमारे पास 1/pq आ गया, a भी 1/pq आ गया, d भी 1/pq आ गया। अब SPQ निकाल दो आप। अब SPQ निकालने के लिए SN वाला फार्मूला लगाना है और n की जगह पर आपको PQ रखना है। तो ये आ गया आपके पास n/2 2a, a की जगह है हमारे पास 1/pq, n-1, n की जगह वही pq -1 इंटू में d, और d की जगह भी है 1/pq। अब यहाँ डिनोमिनेटर में pq आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में pq आ रहा है, तो pq दोनों pq को बाहर ही निकाल दो, परेशान कर रहे हैं इसे, इनको बाहर ही निकाल दो। इनको बाहर निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा ये, इधर से 2 बच गया, इधर से pq -1 आ गया, pq से pq कैंसिल, इधर से आ जाएगा pq +1, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपना आंसर ये प्रूव आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में क्या है, 23 में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। पहली जो 6 टर्म्स हैं उनका सम आपको दिया हुआ है 42, यानी S6 42 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1/3। जो 10th टर्म है यानी A10 और जो 30th टर्म है A30, इसकी रेशो दे रखी है 1/3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। पहली टर्म भी निकालनी है और 13th टर्म भी निकालनी है। अब आपको दो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, S6 दिया हुआ और ये दिया हुआ है। तो S6 का मतलब हो गया, यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएं तो n/2 2a n-1 d इक्वल्स टू 42। 2 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो इक्वेशन बनी 2a + 5d इक्वल्स टू 14। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं। A10 को लिख लेते हैं हम a + 9d, A30 को लिख लेते हैं a + 29d इक्वल्स टू 1/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री ए माइनस से 2a आ गया, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे 2d आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो a और d की वैल्यू बराबर आ गई। a और d की वैल्यू बराबर है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 2a प्लस में 5a बन जाएगा, 7a इक्वल्स टू 14। तो a की वैल्यू आ गई 2। a अगर 2 है तो d भी 2 ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो पहली टर्म तो आपकी निकल ही गई 2, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये तो निकल गई। 13th टर्म में निकालने के लिए a13 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी a + 12d पुट करना है। तो a की जगह 2 आ गया, d की जगह भी 2 आ गया, 12 2 = 24 प्लस में 2, आंसर आ गया इसका 26। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 26। ठीक आंसर आ रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अब 24th में क्या कर रहा है, 24
ज़्यादा मत भाग भाई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। कह रहा था सम ऑफ द एन टर्म ऑफ टू एपी आर इन द रेशो दिस। एक एपी की जो एन टर्म्स है, दो एपी एक्चुअली, एक नहीं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी टू डिफरेंट एपी हैं, और उन दो की जो nth टर्म है उसकी रेशो ये है। तो एक एपी हम ले लेते हैं A1 A2 A3, दूसरी ले लेते हैं B1 B2 B3, इस तरह से दोनों, हमें दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। या स्मॉल और कैपिटल ले लो। जो पहली वाली टर्म है उसका SN ऑफ फर्स्ट एपी, और दूसरे वाली का भी SN ऑफ सेकेंड एपी। इन दोनों की जो रेशो है वो है आपके पास 3n प्लस में 8, 7n प्लस में 15। अब आपसे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म। चलो उसको तो बाद में देखेंगे, 12th टर्म का जो किस्सा है उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझें। यहाँ पर क्या है, जो पहले वाली एपी है उसका अगर हम SN का फार्मूला बनाएं तो n ही रहेगा n/2, 2a n-1 इंटू में d। जो दूसरी एपी है उसको आप ले लो n/2, यहाँ पर कैपिटल A कर देना डिफरेंट करने के लिए, और d को भी कैपिटल D कर देना, क्योंकि दो डिफरेंट एपी है। तो यहाँ पर n तो n ही रखना है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म बोला है दोनों में, उसको तो आपको वही रखना है। n/2 दोनों का कैंसिल। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें से 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पर रह गया a। अब भाई 2 कॉमन निकाल तो दिया, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें तो 2 है ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे। तो जब ऐसे ही का कॉमन निकालते हो और वो टर्म के अंदर वो है होता ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, उसको डिवाइड में लिख लेंगे। ये कॉमन निकालने का मतलब है कि आप डिवाइड ही तो कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर डिवाइड में ऐसे लिख दिया। सेम काम नीचे करते हैं हम। इस 2 से 2 भी कैंसिल। अब जो हमें आगे निकालना है उसकी तरफ देखो कि वो हमें क्या चाहिए। इसने बोला कि हमें चाहिए 12th टर्म की रेशो। 12 टर्म की रेशो मतलब A12 चाहिए, ऊपर ये और नीचे कैपिटल। तो इसको अगर हम फार्मूले में लिखेंगे तो ऐसे आएगा A + 11D, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ से आप उसको कंपेयर करोगे तो A तो आपके पास ये आ चुका, ठीक है, 11D, D हमारे पास है। ये जो n-1/2 आ रहा है, ये कितना आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए। अब ये 11 कैसे आएगा, कब आएगा, तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो कि n-1/2 की वैल्यू 11 कब आएगी। आप यहाँ पर निकाल के देख लो भाई कब आएगी, कैसे आएगी। वर्बली अगर नहीं पता चल रहा तो ऐसे पता लगा लो। जो भी टर्म यहाँ पर आएगी n-1/2, उसको जो आपको वहाँ पर आने वाली है, जो वो चाहिए, उसके बराबर रखो। तो यहाँ से देखो 22 और n की वैल्यू आ गई 23। तो ये वाली वैल्यू आप रफ में निकाल लो, वर्बली निकाल लो, यहाँ निकाल के दिखा दो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको पता चल गया कि n 23 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर n की जगह 23 पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया A 23 - 1/2D, कैपिटल A 23 - 1/2D इक्वल्स टू, यहाँ भी 23 पुट करेंगे n की जगह, +8, 7 × 23 + 15, यहाँ से ये आ गया आपके पास 11, इधर से ये आ गया आपके पास 11, 23 × 3 69 + 8, 7 3 = 21, 7 2 = 14 और 2 16। तो A + 11D क्या है, 12th टर्म है। ये कौन सी है, ये दूसरी एपी की 12th टर्म है। तो A12 अपॉन में A12 कितना आ गया, 69 + 8 77, 161 प्लस में 15 आ जाएगा 176। तो 77 और 176 अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल होता तो 7/16 आ रहा है, तो मतलब 11 से कैंसिल हो रहा होगा। 11 7 = 77 और 11 1 = 11, 11 6 = 16। तो इसकी रेशो आ गई 7:16। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कहता है कि रेशो ऑफ द सम ऑफ m टर्म ऑफ एन एपी टू द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस। जो mth टर्म का सम है यानी SM और nth टर्म का सम है, उसकी रेशो आपको दे रखी है m²/n²। अब कहता है कि शो दैट द रेशो ऑफ pth and qth टर्म इज दिस। जो pth टर्म है यानी AP और AQ,
इसकी रेशो आपको फाइंड करनी है इसके बराबर। तो पहले हम यहाँ पर एस एम का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा m/2 2a m-1d डिवाइडेड बाय n/2 2a n-1d। m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इस n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2a प्लस में m-1d और नीचे आ गया 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपके पास 2an, n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा mn-n, और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2am और mn-m इंटू डी। ए वाली टर्म को इधर कर दो, डी वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ये आएगा आपके पास 2an माइनस 2am इक्वल्स टू mn-m माइनस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी mn-n। यहाँ से आप 2a कॉमन निकाल दो, तो इधर रह गया n-m। इधर देखो d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, d कॉमन निकाल दो, तो mn-m। इसकी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देना, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से भी n-m ही बच रहा है, n-m ये कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू d आ गया, या आप कह सकते हो d की वैल्यू 2a आ गई। अब उसके बाद जो हमें रेशो निकालनी है उसको लेके चलो, यानी AP और AQ की रेशो निकालनी है, तो AP का फार्मूला हो गया a प्लस p माइनस 1d a प्लस q माइनस 1d। अब d की जगह क्या करना है आपको, d की जगह पुट करना है 2a, तो जहाँ जहाँ d आ रहा है वहाँ पर 2a पुट कर दो। a कॉमन निकालोगे, इधर से रह गया 1, इधर से रह गया p माइनस 1 इंटू में 2, यहाँ से भी a कॉमन निकाल दो, 1 प्लस q माइनस 1 इंटू में 2, a कैंसिल, 1 प्लस 2p माइनस 2, नीचे 1 प्लस 2q माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे 2p और 1 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे -1, नीचे 2q माइनस 1। यही हमें आंसर चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया 2p माइनस 1 और 2q माइनस 1। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि मैं यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म AP के अंदर है, तो आपको प्रूव करना है कि ये तीनों भी AP के अंदर है। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि b प्लस c अपॉन a, c प्लस a अपॉन b और a प्लस b अपॉन c, ये AP में है। अगर ये AP में है तो आपको इसको भी AP में दिखाना है। तो देखो यहाँ पर AP में जो दिखाना है, नीचे ABC है, नीचे यहाँ पर ABC है हमारे पास, यानी ऊपर हमें बस चेंज करना है। अब रेशोज़ का जो कंसेप्ट होता है उसमें अगर कोई 2 रेशो बराबर है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 7/3 और 14/6 दोनों की रेशो बराबर है, तो इस टर्म को अगर इसके साथ मैं ऐड कर दूँ 7 + 3/3 और इसको मैं इसके साथ ऐड कर दूँ तो भी इनकी रेशो बराबर ही रहेगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो a है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, b प्लस c प्लस a, और फिर यही काम तीनों में कर देते हैं, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c। तो रेशो पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी AP में रहेगा। अब यहाँ पर इस तीनों टर्म को a प्लस b प्लस c से डिवाइड कर दो। कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर सेम टर्म से हम अगर पूरी AP को डिवाइड कर देते हैं तो भी AP में रहेगा। तो a प्लस b प्लस c से अगर डिवाइड करोगे तो रहेगा 1/a, 1/b और 1/c, ये आ गया आपका AP में। यही आपको प्रूव करना था। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको जो दिया हुआ है इसने, उसमें कहता है कि a² b² c² आर इन AP इफ़ दीज आर इन AP। तो यहाँ पर ये वाली टर्म आपके पास AP में है,
तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस a, 1/a प्लस b, ये AP में है। और आपको प्रूव करना है कि ये भी AP में है। अब यहाँ से स्क्वायर बनाना आपको आसान नहीं होगा, तो इसमें दूसरा कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। अगर 3 टर्म AP के अंदर होती हैं तो जो बीच वाली टर्म होती है उसका सम बाकी दोनों उसका डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। तो अगर हम इसका डबल करें 2 टाइम्स ऑफ c प्लस a, तो ये इन दोनों के सम के बराबर है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देखो। यहाँ एलसीएम लिया हमने b प्लस सी और a प्लस बी, तो इधर से आ गया आपके पास a प्लस बी और इधर से आ गया b प्लस सी। ये आ गया हमारे पास a प्लस में 2b प्लस में c। कुछ कटने का तो चांस इसमें है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और c प्लस a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, b को हमने इससे करा ab, b स्क्वायर ac एंड bc। इधर से c को इससे करेंगे, आ जाएगा ac 2bc, c स्क्वायर a स्क्वायर 2ab एंड ac। यहाँ पर जो 2 है 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2ab 2b स्क्वायर 2ac एंड 2bc। इधर से आपके पास AC और AC 2AC बन गया, 2BC है 2AB है, ये तीनों 2 है, 2AC 2BC और 2AB। इसके अलावा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2AB से कैंसिल, 2AC से कैंसिल, 2BC से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जिस कंसेप्ट का हमने यूज़ किया था कि बीच वाली टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, वही कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये टर्म बीच में आ जाएगी क्योंकि इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP। और आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 27 से लेकर 34 तक, 26 तक क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए। बाकी के क्वेश्चंस आप जो बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं उनको प्रैक्टिस करो, प्लस जो मैंने कराया उनको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करने आ जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।